अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग सर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आला के अली अमीन गंडापुर की जानिब से इमरान खान को पैरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, जिस पर मुख्तलिफ एतराज़ात जो है वो लगाए गए थे। और आज कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने उन एतराज़ात के साथ ही उस दरख्वास्त पर जो है वो समाअत की है। दरख्वास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुल्क जो है वो जंगी सूरत हाल है मुल्क में, और भारत के साथ जो है वो कशीदा हालात चल रहे हैं। इस मौके पर जो है इमरान खान को भी है जेल से बाहर निकाला जाए और एक इत्तेहाद का जो है वो सबूत दिया जाए, यूनिटी का जो है वो सबूत दिया जाए। मेरे साथ इब्राहिम मुबासिर मौजूद है, इनसे जानेंगे कि क्या एतराज़ात लगाए गए थे और आज की जो समाअत हुई है उसमें उसका अहवाल क्या है। इब्राहिम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएगा कि रजिस्ट्रार की जानिब से जो है वो चंद एतराज़ात आयद किए गए थे दरख्वास्त में, वो एतराज़ात क्या थे और आज की समाअत का अहवाल क्या हुआ आज पूरी समाअत में? बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके अंदर बड़ी समाअत थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको ये एक उम्मीद जो है वो जागी थी कि शायद एक जंगी हालत के अंदर जो है वो इसमें इतना मुश्किल सूरत हाल जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर या इस मुल्क के ऊपर आई है, शायद हुकूमत ये सोचे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब जो हैं उनको रिहाई मिल जाए, शायद पे रोल के बुनियाद पे क्यों ना उनको बाहर लाया जाए। ये बुनियादी तौर पे एक उम्मीद जागी थी, लेकिन वो भी अब मध्यम होती नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि जंगी सूरत हाल से अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क निकल चुका है। पाकिस्तान की तरफ से जो मजबूत और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया अब भारत को, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया के ऊपर हो, ज़मीनी जंग हो या फ़िज़ाई जंग हो या नैरेटिव की जंग हो, पाकिस्तान की हर जगह जीत हुई है। इसलिए ये अब इम्कानात बहुत कम हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब जो हैं वो अब जो है वो जेल से बाहर आ सकेंगे। रही बात जो एतराज़ात लगाए गए थे बानी PTI के जानिब से, ये दरख्वास्त नहीं दायर की गई। पहला एतराज़ तो ये था रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि जो मुतलका फ़रीक है जो इसमें जो है, हाँ बिल्कुल, जिसको पैरोल पर रिहाई चाहिए उस शख्स की तरफ से ये दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं की गई। और साथ में ये भी कहा कि ये आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस सारे मामले को लेकर जा सकते हैं, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि आज अदालत में भी ये बात जो है वो डिस्कस की गई। ये बड़ा एक एतराज़ जो है वो आयद किया गया। इन्होंने एक दरख्वास्त जो पंजाब को हुकूमत को या महकमा दाखिला पंजाब को भेजी हुई है कि जिसमें वहाँ पर भी इन्होंने महकमा दाखिला पंजाब को भेजी हुई है, वो दरख्वास्त इन्होंने दी हुई है महकमा पंजाब को। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरा एतराज़ ये था कि जो जिस अदारे के मुलजिम है इमरान खान या मुजरिम है इमरान खान, नैब, उस नैब को इस दरख्वास्त के अंदर फरीक नहीं बनाया गया। ये दो बड़े एतराज़ात थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाए गए। अली अमीन गंडापुर साहब की जो एप्लीकेशन थी कि बानी PTI को या इमरान खान साहब को जो है वो पे रोल पर रिहा किया जाए, उसके बाद आज इस केस के ऊपर समाअत हुई। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उन्होंने इस केस की समाअत की। लतीफ़ खोसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या अली अमीन गंडापुर की जानिब से अदालत के सामने पेश हुए। उनकी तरफ से, लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से ये बात कही गई कि ये जो एतराज़ात लगाए गए हैं ये एतराज़ात का लगाना रजिस्ट्रार ऑफिस का काम नहीं है। दरख्वास्त काबिल समाअत होना या ना होना ये अदालत का इख्तियार है, अदालत इसके ऊपर जो है वो अपना जो है वो मौक़िफ़ दे। साथ में उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा कि इस मुतालिक जो है वो मैं देखूँगा। और वहाँ पर जो है बड़ी दिलचस्प बात ये हुई, लतीफ़ खोसा के साहब की जानिब से एक पॉइंट जो है वो रेज़ किया गया, एक मौके का फ़ायदा उठाया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि 190 मिलियन पाउंड की मरकज़ी अपीलें भी आपके पास मौजूद हैं, मेहरबानी करें उन दरख्वास्तों को लगा दें, कोई तारीख दे दें। आपके पास जो है वो अर्ली हेयरिंग की जो है दरख्वास्त आई थी, आपने कहा था कि इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे, लेकिन वो दरख्वास्तें अभी तक मुकर्रर नहीं। दरख्वास्तें वो भी जी, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है, जो साथ मरकज़ी जो अपील है वो है, लेकिन अभी तक उनको मुकर्रर नहीं किया गया। जज साहब जो हैं उसके ऊपर खामोश हो गए। फिर ये कहा गया कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनसे हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, यानी कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। हम अदालत के हुक्मनामे लेके जाते हैं, लेकिन अडयाला जेल इंतज़ामिया जो है वो हमें मिलने नहीं देती। वहाँ पे जस्टिस सरफराज डोगर साहब की तरफ से कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो कन्विक्टेड हैं, उनको सज़ा याफ्ता हैं। ये चीज़ भी आपको देखनी होगी। एंड पे फिर सरफराज डोगर साहब की तरफ से ये कहा गया कि जो एतराज़ात वाला मामला है, एतराज़ात वाले मामले के ऊपर मैं एक बाकायदा ऑर्डर जो है वो पास करूँगा। अब मुमकिन तौर पर ये इसके ऊपर क्या ऑर्डर का पास करते हो। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप इस सारे मामले को लेकर मुतल्लिका अथॉरिटीज़ तक लेके जाएँ, ये आप हुकूमत को जाके ये दरख्वास्त करें। पंजाब हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, जहाँ भी है वहाँ पर लेके जाएँ, उधर जाके आप ये दरख्वास्त दें। अगर वहाँ पे नहीं होता तो फिर हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये केस बनता है या नहीं बनता। अलबत्ता अदालत ने
जो है वो ये कहा है कि इसके ऊपर जो दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं है, इसके हवाले से जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे उसके ऊपर जो है वो एक बाकायदा ऑर्डर जो है वो अदालत जो है वो जारी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आज के जो पूरी समात और उसका अहवाल बताए थे, इसके साथ साथ जो एतराज़ात लगाए गए थे वो भी इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। नाज़रीन, पैरोल पर रिहाई के लिए कोई भी शख्स हो, अगर उसको पैरोल पर रिहाई चाहिए हो तो उसको कुछ शराइत जो है वो हुकूमत की माननी पड़ती है। और जो दरख्वास्त है यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा की गई है उसमें भी ये लिखा गया है कि जो तमाम तर जो शराइत हैं पैरोल पर जो पैरोल पर रिहाई के लिए चाहिए होती है वो तमाम तर शराइत जो है मानने के लिए तैयार हैं। अब इस हवाले से अली अमीन गंडापुर की गुज़िश्ता हफ्ते भी जो है इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, ना किसी सियासी रहनुमा की हुई, ना वकील की हुई। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि बानी पीटीआई की जो बहनें थी उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई, और अब मंगल के रोज़ भी जो है कुछ रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, और जो इमरान खान की तीनों बहनें थी उनकी भी बिलाखिर जो है मुलाकात हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि जो अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है और उनमें जो जिन शराइत को मानने का इकरार किया गया है, क्या ये तमाम तर शराइत इमरान खान के इल्म में हैं या नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के दोनों बेटों का भी एक वीडियो बयान जो है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने भी खदशात का इज़हार किया कि हमारे जो वालिद हैं उनकी जान को ख़तरा है, हमसे जब बात करवाई जाती है तो अक्सर हम कॉल कट जाती है, 6-6 घंटे जो हमें इंतज़ार कराना पड़ता है। जिसके बाद एक क्या सराई शुरू हो गई है कि हो सकता है कि पैरोल पर रिहाई के बाद इमरान खान के जो बेटे हैं वो एज अ गारंटर यहाँ पर आएँ, गारंटी दें, उस पर इमरान खान जो बैरून मुल्क चले जाएँ। लेकिन फिलहाल इस हवाले से कोई भी मुसद्दिका इतला जो है वो सामने नहीं आ रही है। अब देखना ये होगा कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो जब एतराज़ात पर जो हुक्मनामा जारी करते हैं उसमें क्या इस दरख्वास्त को मंजूर की जाती है, और अगर ये मंजूर होती है और इमरान खान को पैरोल पर रिहाई मिलती है तो जो शराइत मानी गई है अली अमीन गंडापुर की जानिब से, क्या उन पर जो है वो इमरान खान जो है वो ये मानेंगे, उनको उनके इल्म में लाई गई हैं या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।